देख रहे हैं धर्म, मैं हूं याशिका गुप्ता। आज हम आपको लेकर चलेंगे अष्ट भैरव की नगरी। जी हां, भैरव बाबा के 8 रूपों के दर्शन का महत्व तो आप सभी को पता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां भैरव के 8 रूपों के दर्शन हो सकते हैं। यहां भैरव के 8 अलग अलग रूप, अलग अलग मंदिर विराजमान हैं। तो चलिए सबसे पहले दर्शन उनके पहले और दूसरे रूप की। एक शहर ऐसा जहां अष्ट भैरव दर्शन देते हैं एक साथ। इकतालीस दिन की पूजा से होता है चमत्कार। ग्रहों के प्रकोप से बाबा दिलाते हैं निजात। हर पल गूंजती घंटे की आवाज जब पहुंचती है बाबा भैरवनाथ तक तो हो जाता है भक्तों का बेड़ा पार। बंद आंखों से भक्त बाबा को करते हैं याद और पहुंचाते हैं अपनी गुहार। यहाँ हारों को मिलता है सहारा और होता है हर दुख दर्द का समाधान, क्योंकि यहाँ विराजते हैं खुद बाबा भैरवनाथ। शिव की नगरी काशी और काशी की रक्षा करते हैं उनके ही अवतार बाबा भैरवनाथ। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने 8 रूपों में। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां बाबा भैरवनाथ के भक्तों को मिलता है उनके 8 रूपों के दर्शन का सौभाग्य। भैरव के 8 रूपों में पहला रूप बाबा काल भैरव का। काशी के भैरवपुरा इलाके में विराजते हैं बाबा काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। कहते हैं काशी पर आने वाली हर मुसीबत को पहले भैरवनाथ का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि अगर बाबा के मंदिर में 41 दिन तक लगातार सरसों के तेल के दिए जलाए जाएं, तो भक्तों के जीवन में खुशियां भर जाती हैं। धन दौलत की कभी कमी नहीं होती और 7.5 ढैया के कष्टों का भी निवारण हो जाता है। हर मुश्किल, हर बाधा खुद ब खुद दूर हो जाती है और खुल जाते हैं तरक्की के रास्ते। इसी तरह दूसरा नाम आता है बाबा लाट भैरव का, जो विराजते हैं वाराणसी के अलईपुर इलाके में, जिन्हें भक्त कपाल भैरव के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं इस मंदिर में न सिर्फ बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं, बल्कि काशी में वास करने वाले हर किसी के कर्मों का लेखा जोखा भी रखते हैं। मान्यता है कि मंदिर में मौजूद 8 चौकियों पर पूर्णमासी की आधी रात के बाद 8 भैरवों की चौपाल लगती है, जहां बैठकर बाबा काशी की व्यवस्था को चलाने पर लेकर विचार विमर्श करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग की उत्पत्ति का राज पता करने निकले, जिसमें विष्णु जी असफल हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर झूठ बोला। तभी शिवलिंग से प्रकट हुए भैरव ने ब्रह्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो उनके हाथ से चिपक गया। ब्रह्मा जी हाथ से चिपका हुआ सिर लेकर स्वर्ग में घूमने लगे। उनकी ये हालत देखकर नारद जी ने उन्हें काशी में भोले की आराधना करने की सलाह दी और तभी से भैरव का ये रूप लाट भैरव के नाम से यहाँ पूजा जाने लगा। कपाल भैरव मंदिर में अष्ट भैरव की स्थापना है, जो है यहाँ पर जितने भैरव सबकी चौकियाँ लगी हैं, जो है, और हर मास की पूर्णमासी को जो है जितने भैरव हैं सब यहाँ उपस्थित होते हैं। कहते हैं काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए आए भक्तों के लिए काशी की ये यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वो लाट भैरव के दर्शन नहीं कर लेते। कहते हैं कि बाबा का दर्शन मात्र निराश भक्तों के जीवन में खुशियों की रोशनी भर देता है। यम यातना से मिल जाती है मुक्ति और खुल जाते हैं स्वर्ग के द्वार। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। भैरव बाबा का दूसरा और तीसरा रूप है बाबा भूत भैरव और आस भैरव का, जहां एक तरफ भूत भैरव अपने नाम के विपरीत भक्तों को भूत प्रेत बाधा से कर देते हैं मुक्त, तो वही आस भैरव मंगलवार की पूजा से कर देते हैं भक्तों की हर मुराद पूरी।
जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनाथवट्टमर्वयं चकार। भैरव यानी भय का हरण कर जगत का भरण करने वाले। माना जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। जहां एक तरफ भैरव शिव के गण तो वहीं दूसरी ओर इन्हें पार्वती का अनुचर माना जाता है। और इन्हीं शक्तियों के साथ काशीपुरा में भूत भैरव के नाम से भक्त करते हैं बाबा का गुणगान। अष्ट भैरव में तीसरा स्थान रखने वाले बाबा भूत भैरव वाराणसी के काशीपुरा क्षेत्र में बड़े ही भव्य रूप में दर्शन देते हैं और बुरी नजर से करते हैं भक्तों की रक्षा। यदि किसी भक्त पर किसी बुरी नजर का साया हो या फिर प्रेत बाधा संबंधित किसी समस्या ने जीना दूभर कर रखा हो तो भूत भैरव का ये मंदिर उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। 8 भाई है, ये अष्ट भैरव में 8 भाई हैं। बड़े लाट भैरव, फिर भूत भैरवनाथ, ये तीसरा स्थान है। ये 8 भाई में सारे लोग जैसे जैसे हैं वैसे वैसे ये तीसरा स्थान है। बाबा को लिया के दिखाएंगे और बाबा को अपने आप से जो भी भूत प्रार्थना है यहाँ आते हैं वो 15 दिन 10 दिन सुबह शाम में वो यहाँ से ऊपर से छोड़ के चले जाते हैं। भैरव मंदिर में दिन में 3 बार आरती की जाती है और फिर भक्त सुनाते हैं बाबा को अपना दुखड़ा। कहते हैं अगर लगातार 41 रविवार यहाँ आकर बाबा का दर्शन कर लिया जाए तो भक्तों के जीवन में खुशियां भरते देर नहीं लगती। जादू टोने का कोप भी भैरवनाथ के दर्शन से दूर हो जाता है। तभी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ घंटों मंत्रोच्चारण कर बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश करती है। भूत भैरव के दर्शनों के बाद भक्तों के कदम बढ़ते हैं अष्ट भैरव में चौथा स्थान रखने वाले बाबा आज भैरव के दर्शनों के लिए। यहाँ बाबा अपने नाम के अनुरूप पूरी कर देते हैं भक्तों की हरास, लेकिन इसके लिए भक्तों को मंगलवार को करनी होती है खास पूजा। वाराणसी में चौक इलाके के निची बाग में बाबा आज भैरव का मंदिर है। यहाँ बाबा अपने दिव्य नयनों से अपनी शरण में आए भक्तों की इच्छाएं जान लेते हैं और इन इच्छाओं को दे देते हैं पूरा होने का वरदान। कहते हैं लगातार 41 मंगलवार के दर्शन और मदिरा के चढ़ावे से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का बेड़ा पार लगा देते हैं। काल हरते हैं, ठीक है। जैसे आस भैरव हैं, ये इच्छा आपकी पूरी करते हैं। जैसे आपके शरीर में कोई भी इच्छा होती है, कोई चीज़ की भी इच्छा होती है तो ये आपको इच्छा जगाते हैं, यही पूरा करते हैं। हर तरफ से निराश मन को आज भैरव के दरबार में दिखाई देती है आशा की किरण। तभी तो मनोकामना पूरी होने पर भी भक्त यहाँ आकर बाबा का आभार प्रकट करना नहीं भूलते। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। बाबा का 5वां रूप आनंद भैरव, लेकिन उनका रूप रौद्र है। सबसे खास बात ये कि बाबा के इस मंदिर में दिन में केवल 1 बार आरती होती है, तो वही छठे रूप में अपने बाल रूप में बाबा करते हैं भक्तों का कल्याण। बाबा आनंद भैरव, भैरव का 5वां रूप। ये वो रूप है जिसके दर्शन के लिए आपको जाना होगा काशी के मीर घाट इलाके में। यहाँ बाबा की मूर्त इनके नाम के बिल्कुल विपरीत है। नाम आनंद लेकिन रूप रौद्र। विशाल काय प्रतिमा के आगे जो भक्त बिना डरे शीश नवा देता है उसके जीवन में बाबा भर देते हैं आनंद। माथे पर मुकुट और हाथ में दंड लिए बाबा की विशाल काय प्रतिमा भक्तों को डराती नहीं बल्कि बस अपनी ओर आकर्षित करती है। कहते हैं इनके दर्शन पूजन से भक्त समस्त सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इनके पूजन करने से, दर्शन पूजन करने से आनंद ही आनंद रहता है। बाबा के चमत्कारों की वजह से वैसे तो यहाँ रोज ही भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन बाबा के दरबार में शुक्रवार की पूजा का विशेष महत्व होता है।
सबसे खास बात है कि बाबा के इस मंदिर में दिन में केवल एक बार ही आरती होती है, जिसका गवाह बनने के लिए भक्त घंटों तक करते हैं इंतजार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिः। काशी में इस मंदिर को बाबा बटुकनाथ धाम के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं बाबा बटुक महादेव के बाल रूप हैं और इस बात की पुष्टि बाबा के इस मनमोहक रूप को देखते ही हो जाती है। जितना मोहक रूप, उससे कहीं अधिक बाबा के चमत्कार। कोई भक्त मनोकामना रहते हैं, बिस्कुट टॉफी कुछ भी लेकर आए, प्रजोत तनी करा जाता है और काल चर्परो जोत के ये बाबा हमारे राजा हैं, यहाँ आने तो वो लोग के ये भी करा जाता है। कहते हैं इसी स्थान पर महादेव ने बाल रूप धारण किया था और तभी से यहाँ औघड़ दानी बटुक भैरव के नाम से पूजे जा रहे हैं। जैसा रूप वैसा ही चढ़ावा। यहाँ बाबा को बच्चों की प्रिय वस्तुओं का लगाया जाता है भोग। माना जाता है कि ऐसा करने से बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर बरसाते हैं आशीर्वाद। बाबा बटुकनाथ को नवग्रहों का राजा भी माना जाता है। ये मान्यता है कि अगर यहाँ 5 शनिवार विधि विधान से पूजा कर ली जाए तो शनि, राहु, केतु की दशा शांत हो जाती है और ग्रह कभी नहीं सताते। काशी में सूरज उगते ही बाबा बाल रूप में दर्शन देते हैं और शाम ढलते ढलते बदल जाता है उनका रूप। तामसी रूप में बटुक भैरव बन जाते हैं तांत्रिकों और साधकों की उपासना का केंद्र। ये रूप शक्ति और भक्ति का असीम केंद्र होता है, जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त ना तो समय की परवाह करते हैं और ना ही किसी और बंदिश की। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। अष्ट भैरव में 7वां स्थान है बाबा क्रोधन भैरव का, जो दिलाते हैं रोग और व्याधियों से मुक्ति। और भैरव का 8वां और आखिरी रूप है बाबा दंडपाणी का, जो भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार देते हैं फल। भैरवनाथ जी के दरबार में मिलता है हर दर्द, हर तकलीफ का इलाज। तभी तो काशी में बने क्रोधन भैरव मंदिर में भक्तों की भीड़ कामनाओं के साथ उमड़ती है और ले जाती है खुशियों का उपहार। अष्ट भैरव में 7वां स्थान बाबा क्रोधन भैरव का, जो विराजते हैं वाराणसी के कमच्छा इलाके में, जहां बाबा अपने भक्तों को देते हैं मनचाहा वरदान। अपने नाम के अनुरूप यहां बाबा भक्तों के क्रोध का नाश तो करते ही हैं, साथ ही दिलाते हैं रोग व्याधियों से भी मुक्ति। इनके दर्शन करने से कष्ट और रोग दोनों दूर होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। कहते हैं क्रोधन मंदिर में आराधना करने वाले भक्तों को साक्षात शिव की पूजा जैसा सुख मिलता है। भैरव बाबा अपने द्वार पर आने वाले किसी भी भक्त की झोली कभी खाली नहीं रहने देते। जिसकी जैसी इच्छा होती है बाबा उसे वैसा ही आशीर्वाद देकर खुशियों से भर देते हैं अपने भक्तों का जीवन। बाबा भैरव का 8वां रूप, बाबा दंडपाणी के रूप में दर्शन। भैरव का 8वां और आखिरी रूप बाबा दंडपाणी, जिनके दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है वाराणसी के भैरवनाथ क्षेत्र में। कहते हैं बाबा भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और सभी को उसके कर्मों के अनुसार दंड भी देते हैं। इनका दर्शन भक्तों को समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाता है और होती है मोक्ष की प्राप्ति। जिसको ये तमन्ना होती है, किसी को बच्चा नहीं होता है उसका बच्चा पूरा, किसी को भूत पकड़ा रहता है उसका भूत का निवारण होता है, किसी को
मुकदमे कचहरी हर तरह के हर तरह के यहाँ आते हैं, हर तरह के हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, मिनती करते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, हर तरह से बाबा का सेवा करते हैं। बाबा के दरबार में 3 बार होने वाली आरती को देखने के लिए देश के दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालु इस मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं। इस पूरे समय में इस मंदिर का नजारा बड़ा ही अलौकिक नजर आता है। जब ये आरती होती है तो देखने वाले भक्ति में डूब कर रह जाते हैं। खास बात यह है कि बाबा क्रोधन भैरव और दंडपानी भैरव दोनों के दरबार में शनिवार की पूजा का खास महत्व होता है। बाबा के इन दुर्लभ रूपों की पूजा से जीवन के समस्त कष्टों का अंत हो जाता है और होती है हर मनोकामना पूरी। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। धर्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला जारी है आज तक पर।